हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो? परफेक्ट है मामला, बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, आज अपन मीडियन के बारे में बात करेंगे और मीडियन हम यहाँ पे किसका निकालेंगे? सबसे पहले मीडियन निकालेंगे बच्चों हम रो डेटा का, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि डेटा हमारे पास अलग अलग टाइप का होता है। हमारे पास सबसे पहले होता है रो डेटा। रो डेटा का एक और सेकंड फॉर्मेट है एरे। अगर हम रो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दें तो एरे का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था हमारे पास एक डेटा होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। उसमें हमारे पास एक्सआई और एफआई की टेबल होती है, हमें एक्सआई की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक डेटा होता है, कौन सा? ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा भी टू टाइप्स का होता है, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा। 10th क्लास में हम ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना सीखेंगे, वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात। लेकिन मैं आपको पूरी पिक्चर सिखाऊंगा, 9th क्लास की भी पूरी पिक्चर बताऊंगा कि अगर हमारे पास रो डेटा आता है तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा आता है तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, और ग्रुप डेटा आएगा तो उसका मीडियन कैसे निकालना है। तो देखिए वन बाय वन। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है, सीधी सीधी सी बात है। तो जब भी मीडियन निकालना होता है ना भाई, इतनी शानदार बात बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो ये डायलॉग लिखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा। ये बात लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो पिक्चर तो वही फ्लोप है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना है। करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है भैया? यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे छोटा है 21। सबसे पहले 21 को लिखा, फिर उसके बाद किसका नंबर आया? 24 का। ये 24 लिखा। सिस्टमेटिक काम करेंगे बिल्कुल एकदम। 24 के बाद किसका नंबर आया? 27 का। ये 27 भी लिख दिया। अब 27 के बाद देखिए किसका नंबर आया? 30 का। ये 30 भी लिख दिया भैया। 30 के बाद किसका नंबर आया? 30 के बाद नंबर आया 32 का। ये 32 भी लिख दिया। 32 के बाद नंबर आया 34 का। 34 लिख दिया। फिर कौन है? फिर है हमारे पास बच्चों 35। और 35 के बाद कौन है? 38। और 38 के बाद लास्ट तो आपको यूँ ही दिख रहा है 48। देखिए सारे सर्कल खत्म हो चुके हैं, मतलब मैं सबको ले चुका हूँ। ये अपना स्टाइल है। ये अपन ने ये काम किया। तो सबसे पहला काम क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब आगे क्या करना है? सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन और ओड। उसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे एन चेक करना है। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करने की वो इवन है या ओड है। ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो इवन है या ओड है। क्योंकि इवन के लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है, ओड के लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू चेक दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन और ओड। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर चेक करना है एन की वैल्यू क्या है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसने स्टार्टिंग में भी बोला था अगर खोपड़ी हो तो वहीं से काम हो जाता है। 9 स्टूडेंट उसने दे रखे थे, तो 9 ही रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n इक्वल टू 9। तो ऐसी कंडीशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। मीडियन इक्वल टू ये जो वैल्यू आ रही है ना 9, मतलब जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। उस नंबर का ऑब्जर्वेशन है, वो नहीं, उस नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है बच्चों? 9। 9 में 1 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो आप लिखेंगे 9 प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स 10/2। इट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। मतलब जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो मेरा मीडियन है। तो 5th ऑब्जर्वेशन मुझे काउंट करना है। कैसे काउंट करूँगा? 1 2 3 4 5। 32 इज माई मीडियन। क्लियर है? कितना सिंपल सा मामला था। तो चेक करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ओड है। तो मीडियन क्या आ गया बेटा? मीडियन इक्वल टू 34। 34 हमारा मीडियन है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसमें मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन लेके आऊँगा ताकि आपके लिए सारी कहानी क्लियर हो जाए कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो क्या करना है और इवन है तो क्या करना है। और किसके केस में? रो डेटा के केस में। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स का डेली वेजेस दे रखा है, मतलब कितना उनको पे करते हैं पर डे।
फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये 10 वर्कर्स का डेली वेजेस की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, रुपीज़ में है सब कुछ, ये सब रुपीज़ में है 20-25। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है जब मैंने आपको बताया था रिसेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है बच्चों 8। सबसे पहले मैंने लिखा 8 के जस्ट बाद क्या है बच्चों 9, ये मैंने लिखा 9 के बाद मेरे पास क्या आएगा 8 9 देन 11, ये लिखा मैंने 11 के बाद नंबर आया किसका 14 का, ये लिखा मैंने 14 के बाद नंबर है 15 का, और 15 के बाद नंबर है 17 का, 17 के बाद नंबर है बच्चों 18 का, और 18 के बाद नंबर है आपके पास किसका 20 का, 20 देन 22 देन 25 ओवर। चेक कर लीजिए सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। काउंट करने की नीड नहीं है, स्टार्टिंग में दे रखा है 10 वर्कर्स, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, मतलब n की वैल्यू 10 है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो फिर इस कंडीशन में मीडियन निकालने की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है तो बहुत सिंपल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे n/2 कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन के लिए मैं आपको बताता हूँ, मीडियन इक्वल टू, अभी समझ में आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ किसका एवरेज, एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये बात बड़ी सिंपल लिखी है मैंने आपको, अभी समझ में आ जाएगी 1 सेकंड के अंदर। मतलब मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। n/2 का मतलब जो भी n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे 10, तो 10 को पहले 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन की जस्ट बाद कौन आता है 6th ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों का एवरेज, अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 12, मैं आपको सिखाता हूँ n की वैल्यू क्या होती 12, तो n/2 कितना आता, n/2 आता 6th ऑब्जर्वेशन, और 6 के आगे क्या आता है 7th ऑब्जर्वेशन। तो 6th और 7th दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके 2 से डिवाइड करना था। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, इसका मतलब 5th ऑब्जर्वेशन और उसके आगे वाला कौन है 6th ऑब्जर्वेशन, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज ऑफ 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन। ये लो साहब हो गई कहानी। 5th ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये रहा 5th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन इससे आगे वाला वो कौन है 17, दोनों को क्या करना है प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए हमारा आंसर आ गया मीडियन इक्वल टू, हम लिखेंगे 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2। 17 में 15 को प्लस करेंगे 32 आएगा, 32 को मैं किससे डिवाइड करूंगा बच्चों 2 से, 2 से 32 कट जाएगा 16 टाइम्स, इट मीन्स 16 इज द मीडियन। आए कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में। तो मीडियन जो है इस केस में जरूरी नहीं कि इन्हीं में से कोई ऑब्जर्वेशन आए, कुछ और भी आ सकता है। ये है कहानी, क्लियर है मेरी बात। अब हम मीडियन निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा का, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है ये वाला भी, जब हमारे को डेटा गिवन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा, एंड वी नो दैट अबाउट द कंडीशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा, हियर वी आर हैविंग xi एंड fi, इट मीन्स xi की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, xi fi ये आपको ऑलरेडी टेबल बन के आएगी एग्जाम में। तो xi दे रखा है बच्चों, आपको fi दे रखा है, आपको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, ये रो डेटा नहीं है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा है, तो कॉन्सेप्ट अलग आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले CF का ब्लॉक बनाना पड़ता है। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। निकालना क्या है CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करेंगे, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ये जो है यहाँ पे जो दे रखी है CF भी वही होती है 8, फिर इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव आप प्लस करते चले जाते हैं। यहाँ जो FI है वही यहाँ पे CF आएगा, फिर 8 में आपको 10 को प्लस करना है इस तरीके से, 8 + 10 18, फिर 18 में आपको 11 को प्लस करना है, 18 में आप 11 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 29, फिर अब इस 29 में किसको प्लस करेंगे 16 को। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 29 में 16 को प्लस करेंगे 45, फिर 45 में आप इस 20 को प्लस करेंगे 65, फिर 65 में आप इस 25 को प्लस करेंगे 90 आ जाएगा, ये आ गया 90,
फिर 90 में आप इस 15 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 105, ये आ गया आपके पास 105। फिर 105 में आप 9 को प्लस करेंगे, आपको मिलेगा 114, ये आ गया 114। फिर इस 114 में आप ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। ये CF की आपको एक टेबल बनानी है, और कितनी सिंपल सी टेबल है। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट क्लास की CF आपको एज इट इज़ रखनी है, ठीक है। फिर कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी आपको इसमें प्लस करते जाना है। जैसे 8 आ गया, 8 में 10 को प्लस किया 18, सिमिलरली आपको लास्ट तक आना है। तो ये लास्ट में आपके पास जो आया है ना 120, अगर आपको चेक करना है कि आपने ये प्रोग्राम सही किया है, तो ये 120 इन सब का टोटल होता है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन सबको प्लस करिए, प्लस करने पे अगर आपके पास 120 आ रहा है, इसका मतलब आपने ये सही किया है, वरना पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो 120 यहाँ पे जो आया, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल N। सिग्मा FI बोलते थे ना अपन, फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो आता था, आपको पता हो तो मीन वाले जो मैं क्वेश्चन करवाता था, मैं बोलता था FI का जो टोटल होता है, मैं आपसे कहा करता था, उसको मैं बोलते हैं सिग्मा FI। सिग्मा FI का एक और नाम होता है कैपिटल N। ये दोनों बात एक ही है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल मतलब सिग्मा FI, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल N। तो सबसे पहले आपको कैपिटल N यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, और कैपिटल N कितना आया आपके पास 120। अब देखिए मज़ा आने वाला है। कैपिटल N कितना है 120। तो कैपिटल N आने के बाद आपको n/2 कैलकुलेट करना होता है। n इक्वल टू 20, n/2 निकालेंगे तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 60। अब आगे की पिक्चर खत्म होने वाली है। अब आगे आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो होता है सी द CF जस्ट ग्रेटर n/2। n/2 कितना आया 60 आया, उससे जस्ट ग्रेटर CF चेक करनी है। तो कॉन्सेप्ट होता है सी द CF जस्ट ग्रेटर n/2। n/2 से जस्ट ग्रेटर CF चेक करिए। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर चेक करना है। n कितना आया, n आया 120। 120 का आपने हाफ किया, कितना आया 60। 60 से जस्ट ग्रेटर CF आ जाइए इधर। 60 से जस्ट ग्रेटर कौन आ रहा बच्चों, 60 से जस्ट ग्रेटर आ रहा है आपके पास 65। ये देखिए यहाँ से चेक करना है, स्टार्ट किया आपने तो 60 से जस्ट ग्रेटर आपके पास जो CF आ रही है वो कितनी आ रही है 65। इसके रेस्पेक्ट में जो XI की वैल्यू होती है ना वही मीडियन होता है, कहानी खत्म। तो यहाँ पे आपके पास 65 आया, 65 के जस्ट रेस्पेक्ट में जो XI की वैल्यू है वो कितनी है 5। इट मीन्स 5 इज योर मीडियन। कितना सिंपल मेथड था, आया ना मज़ा। तो यहाँ पे मीडियन क्या आ गया, मीडियन इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। तो आपको इस तरह से चेक करना होता है। सबसे पहले CF का ब्लॉक बनाएंगे। CF का ब्लॉक बनने के बाद जो लास्ट में आएगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल N। कैपिटल N फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है, उसका हाफ करना है, और हाफ करने के बाद सी द CF जस्ट ग्रेटर n/2, और उसके रेस्पेक्ट में जो XI की वैल्यू है दैट इज़ योर मीडियन। ठीक है, अब ग्रुप डेटा का लेके आऊँगा मैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रुप डेटा का मीडियन निकाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा है वो सिंपल है। और तो देखिए बच्चों, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको, मस्त क्वेश्चन है एकदम, और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, लेकिन है ईजी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आपको मीडियन इस बार हमने दे रखा है। अगर हम मीडियन देंगे तो सीधी सी बात है, हम आपसे पता है क्या पूछते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसीज पूछते हैं, और यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी अननोन है, दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y क्या है बच्चों, अननोन फ्रीक्वेंसीज है। तो मीडियन का नाम सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, क्या निकालना है, CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये 5 तो यहाँ पे भी 5 में किसको प्लस करना है, x को, ये आ गया बच्चों x + 5। x + 5 में 20 को प्लस करेंगे, आप जानते हैं नंबर में नंबर ही प्लस होगा, 5 + 20 25, x + 25। x + 25 में 15 को प्लस करेंगे, वापस सेम प्रोसीजर, x + 40। x + 40 में y को प्लस करेंगे तो देखिए x + y + 40, x + y + 40, और x + y + 40 में 5 को प्लस करेंगे तो x + y + 45, x + y + 45।
और एसी कंडीशन में आपके पास हमेशा फ्रीक्वेंसीज का टोटल रहेगा। अगर आप अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो वरना कुछ भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन इनवैलिड है, क्योंकि कैसे निकालेंगे? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर ये टोटल नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये टोटल हमने आपको दे रखा है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल है? इसके, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है वो इसके इक्वल होता है। मतलब CF के ब्लॉक में जो लास्ट में आपको मिलेगा वो कितना है? x + y + 45। इसका मतलब x + y + 45 ये किसके इक्वल है बच्चों? 60 के इक्वल है। इट मीन्स हियर वी आर हैविंग द सम ऑफ x एंड y, x + y = 15, 45 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15 आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ आएगा इसका, देखिएगा अब आप। अब मैं जानता हूँ मुझे यहाँ पे मीडियन पता है, और जब मुझे मीडियन पता है ना तो मैं डायरेक्ट मीडियन क्लास का सिलेक्शन कर सकता हूँ। मीडियन कितना है? 28.5। 28.5 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। 20 से 30 के बीच में ही तो आएगा 28.5। तो क्लियरली मीडियन इज 28.5। हैंस 20 to 30 is median class। 20 to 30 इज मीडियन क्लास। 20 से 30 मीडियन क्लास है। ठीक है साहब, अब क्या करना है? मीडियन का फॉर्मूला टिकाना है, और क्या करना है? मीडियन का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F × H। और मैंने आपको सारी बातें सिखा रखी है। L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। देखिए L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L की वैल्यू 20, लिखते जाइए। पहले वैल्यू लिख लेंगे फिर पुट करेंगे। L की वैल्यू 20, n/2 मेरे को यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है क्योंकि ये n के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 60। तो n/2 कितना आएगा भैया? 30। n/2 पता लग गया भाई, 30। ठीक है सर। CF क्या होती है? मैंने आपको बता रखा है, ये जो आपकी मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास की CF, दैट इज x + 5। तो CF कितना है आपके पास? CF है बच्चों आपके पास x + 5। F क्या है? इस वाली क्लास की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। F की वैल्यू 20, F की वैल्यू 20। ठीक है भाई। और H क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 10। H आ गया मेरे पास 10। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते जाएंगे, काम खत्म होता जाएगा। L + n/2 - ये मीडियन कितना है? 28.5 लिखा, 28.5 इक्वल टू L के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 20 प्लस ये कर्ली ब्रैकेट बनाया n/2 मतलब 30 माइनस CF कितना बच्चों? x + 5। तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 5 अपॉन में F है। F कितना दे रखा है मैंने आपको? 20 दे रखा है, और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी। तो देखिए 28.5 पूरे 20 इधर दे रखा है, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8.5, क्योंकि देखिए ये पूरी टर्म एक साथ है, ये इधर कांस्टेंट उधर जाएगा माइनस में। तो 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 8.5 इक्वल टू यहाँ पे 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x। आप लिखेंगे 25 माइनस x अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 है, आप जानते हैं इनकी पिक्चर खत्म होने वाली है, तो ये इससे इसकी कहानी खत्म। 25 माइनस x अपॉन 2, अपॉन में क्या आ रहा है? 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8.5 से, तो ये 2 अगर 8.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 17। तो 17 इक्वल टू 25 माइनस x। ये मिल चुका मुझे प्रोग्राम, अब मेरा आंसर आने वाला है। तो 17 इक्वल टू 25 माइनस x को इधर ले आऊँगा, 17 को उधर लेके चला जाऊँगा, तो कैसा आएगा आंसर? x इक्वल टू 25 माइनस 17। 25 में से 17 माइनस करेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आंसर कितना आएगा? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8। कहानी खत्म। x तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे क्या निकालना है? y निकालना है। और मैं बहुत अच्छे से जानता था x + y कितना है? 15 है। तो अगर x + y मेरे पास 15 है और x की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट करी है? 8, तो y की वैल्यू आएगी 7। 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, y इक्वल टू 15 माइनस x कितना निकाला? 8। तो y इक्वल टू 15 माइनस 8 एंड द आंसर इज 7।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और कितना सिंपल है। ये तो उससे भी सिंपल प्रोग्राम हो गया जब अपन मीडियन निकालते थे। यहाँ पे तो मीडियन पहले से ही पता है, तो मीडियन क्लास का डायरेक्ट अपने को कॉन्सेप्ट पता लग जाता है कि 28.5 अगर मीडियन है तो यार ये कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में ही तो आता है 28.5। आएगा नहीं आया मज़ा? शानदार क्वेश्चन था। घर पे जाके आपको आज रिपीट करना है अच्छे से, इस क्वेश्चन को एक बार वापस घर पे जाके करना है बिना देखे, ठीक है? तब तक के लिए एंजॉय करिए, बाकी कल मिलेंगे।